आज के दौर में हर शख्स रिज़्क की तंगी, कर्ज, माली मसाइल और बेबरकती का शिकार है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन दौलत में बरकत महसूस नहीं होती। बाज़ औक़ात मेहनत के बावजूद वसाइल महदूद हो जाते हैं, कारोबार ठप हो जाता है, नौकरी में मुश्किलात आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और वही रिज़्क देने वाली ज़ात है। अगर हम उसके बताए हुए तरीके अपनाएं और इखलास के साथ दुआ और इबादत करें तो रिज़्क में कुशादगी भी आती है और बेबरकती भी खत्म हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा मुजर्रब वजीफा बताऊंगा जो एक सच्चे वाक़े पर मुबनी है, जिसको अपनाने से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। ये वाक़या लाहौर के एक शख्स अहमद साहब का है जो कई सालों से माली मुश्किलात का शिकार थे। उनका कारोबार ज़वाल पजीर था, कर्जे बढ़ रहे थे और हर दरवाजा बंद होता जा रहा था। उन्होंने कई कोशिशें की, मुख्तलिफ सदकात दिए, मगर कोई खास बेहतरी न आई। एक दिन एक बुजुर्ग आलिम दीन से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक खास कुरानी वजीफा बताया। अहमद साहब ने उसे यकीन और इस्तकामत के साथ पढ़ना शुरू किया। चंद हफ्तों में हैरत अंगेज तब्दीलियां आने लगी, कारोबार में तरक्की होने लगी, बेबरकती खत्म हो गई और अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी नेमतों से नवाजा कि वो हैरान रह गए। यही वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़्क में बरकत और कुशादगी जरूर आएगी। ये वजीफा निहायत आसान है लेकिन इसके कुछ खास असूल हैं जिन पर अमल करना निहायत जरूरी है। ये वजीफा जुमेरात के दिन बाद नमाज़े इशा शुरू करें और मुसलसल 21 दिन तक जारी रखें। हर रोज ये अमल वजू के साथ पाक साफ लिबास में किबला रूह होकर बैठकर करें। नियत ये करें कि ये वजीफा अल्लाह की रजा के लिए और रिज़्क में कुशादगी के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो कि सबसे बेस्ट और बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 313 मरतबा ये आयत पढ़नी है, वमन यतक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। ये सूरत तारिक की आयत नंबर 2 और 3 है। फिर आपने 41 बार ये इसमें मुबारक पढ़ने हैं, या वहाबू या रज़्ज़ाकू। इसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी दोबारा पढ़ेंगे और आखिर में अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ करेंगे, या अल्लाह ऐ सबसे ज्यादा देने वाले, ऐ गनी, ऐ रिज़्क देने वाले, ऐ वहाब, मैं तेरे दर पे आया हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी दुआओं को कबूल कर ले, मेरे रिज़्क में बेहिसाब बरकत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तू ही तो है सब दरवाजे खोलने वाला, मेरे लिए भी हलाल रिज़्क के दरवाजे खोल दे, मेरे कारोबार, नौकरी और रोजगार में तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरे कर्जों को अदा कर दे, मेरी बेबसी को खत्म कर दे, मेरी मुश्किलात को आसान कर दे। ऐ परवरदिगार, जिस तरह तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी, जिस तरह तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के मुजालिम से बचाया, जिस तरह तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकाल कर हुक्मरान बनाया, ऐ अल्लाह अगर मेरे रिज़्क में किसी नजरे बद, किसी हसद या किसी गुनाह की वजह से रुकावट आ रही है तो अपने फजल और करम से इन तमाम रुकावटों को दूर फरमा, मुझे पाकीज़ा, हलाल और वसी रिज़्क अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, मेरे हाथों में बरकत अता फरमा, मेरी मेहनत को कामयाब बना और मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर न करना। ऐ मेरे रब, जो बहन भाई रिज़्क के मसाइल का शिकार हैं, उन सब की परेशानियां दूर कर दे, उनकी दुआएं कबूल कर ले और उनके घर में भी बरकत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह तू ही तो मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं तुझसे हर हाल में मदद मांगता हूँ। मेरी दुआ को कबूल फरमा और मेरे रिज़्क में वो कुशादगी अता फरमा जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सका। ये अमल 21 दिन तक रोजाना करें और इसे यकीन रखें कि अल्लाह ताला जरूर आपकी दुआ कबूल करेगा। सदका लाजमी दिया करें, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। हराम से बचें और नमाज की पाबंदी करें क्योंकि नमाज रिज़्क में बरकत लाती है। ये वजीफा लाखों लोगों ने आजमाया हुआ है। अगर आप सच्चे दिल से करेंगे तो अल्लाह जरूर आपकी परेशानियों को दूर करेगा और आपके रिज़्क में ऐसी बरकत अता करेगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये वजीफा आजमाएं और नतीजा देकर मुझे दुआएं दें। अगर आपको ये वजीफा पसंद आया है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसे लाजमी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लाजमी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।